हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की डेट में देखा जाए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, इस गिरावट में देखेंगे कि दो टाइप के लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, पहले वो जो कि इस गिरावट को देख के डरेंगे। ठीक है, अपने शेयर्स बेचने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, वो सोचेंगे कि क्या क्या ऐसा क्या रीज़न हुआ जो मार्केट गिर गया। ठीक है, ऐसे बुरे बुरे नेगेटिव सोच रखेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो ये सोचेंगे कि इस गिरावट का मुझे फ़ायदा उठाना है। ठीक है, अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयर ढूंढना है, अच्छे बिजनेस वाले शेयर ढूंढना है और उन पे रिसर्च करना है। ठीक है, तो आप कौन सी कैटेगरी में हो और आप क्या सोचते हो, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखा जाए तो आज की डेट में ये कंपनी 5% के लोअर सर्किट पे चला गया है। ठीक है, आज की डेट में अगर मैं एक महीने पे देखूँ, लास्ट एक महीने से, तो ये कंपनी जो है 24% के आसपास ये नेगेटिव में है। ठीक है, अगर मैं एक साल में देखूँ तो अभी तक ये 50% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक मैक्सिमम देखूँ तो ये कंपनी जो अभी भी 75-76% का ही रिटर्न दिया हुआ है। अगर मैं इस कंपनी के हाई लेवल से लो लेवल तक देखूँ तो ये कंपनी एक टाइम ऐसा था कि ये 99.5% से भी ज़्यादा गिरावट में थी। मतलब एक तरह से कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो देखा जाए तो ये कंपनी पूरी तरह से डूबी हुई कंपनी थी, लेकिन फिर भी अपने आप को काफ़ी हद तक ये प्रिपेयर करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करते हुए ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स जानते हैं, फिर हम इसके न्यूज़ पे भी बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो इस कंपनी का अगर फंडामेंटल देखें तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, अगर इसके एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो ये 17,900 करोड़ का बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटर करने का जो टाइम है वो ये बता रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखा जाए तो इससे भी ये नीचे गिरा हुआ है। मैं कहने का मतलब है कि अभी 10,000 चल रहा है और 17,000 बता रहा है एंटर करने का टाइम। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी ये कम से कम 8,000 डिस्काउंट पे चल रहा है। ठीक है, अभी ये मार्केट कैप वहीं पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके करंट प्राइस की, तो ये 255 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके 52 वीक हाई और लो की बात करूं तो इसने हाई 351 और अगर मैं लो की बात करूं तो 144 किया है टच इसने। ठीक है, अगर इसके बुक वैल्यू की बात करूं तो देखा जाए तो इसका करंट प्राइस और बुक वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो शेयर का प्राइस है अपने बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका ROCE भी देखा जाए तो 7.38% है, जो कि ठीक है। ठीक है, इसका ROE देखा जाए तो इस टाइम नेगेटिव में है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और देखते हैं। अगर मैं इसके फेस वैल्यू की बात करूं तो इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है। ठीक है, जो कि ठीक है, अच्छा है। ठीक है, अगर मैं इसके कंपनी के सेल की बात करूं, सेल्स की, तो ये कंपनी का सेल्स देखा जाए तो पॉजिटिव में है 23,600 करोड़ का। ठीक है, अगर इस कंपनी के ऊपर डेट की बात करूं तो कंपनी के ऊपर डेट जो है वो करीब करीब 10,000 के आसपास का इसका डेट है, जो कि देखा जाए तो डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपनी के रिज़र्व की, ठीक है, तो कंपनी के पास रिज़र्व जो है, अगर मैं कंपनी के रिज़र्व की बात करूं तो कंपनी के पास जो है 8,351 करोड़ का रिज़र्व है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें रिज़र्व जो है वो कंपनी के डेट से कम है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनी जो है अभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, अब अंदर से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास डेट बहुत है। ठीक है, रिज़र्व कम है, लेकिन देखा जाए फिर भी तो रिज़र्व और डेट ज़्यादा दूर दूर नहीं है। ठीक है, आस पास ही है, तो ठीक ठाक है कंपनी। ठीक है, इसके फंडामेंटल्स अभी ठीक हो रही। ऑलरेडी हमने भी देखा कि कंपनी 99% डाउन चली गई थी। ठीक है, तो कुछ इनमें प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से कंपनी 99% ये गिरी थी। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, जो कि कंपनी अपने डेट को कम करने पे काम चालू कर रखी है। ठीक है, कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपने डेट को कम किया है। ठीक है,
काफ़ी ज़्यादा कम किया है, वरना पहले आप देखते तो एक कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी कंपनी और ग्रोथ करेगी, कंपनी काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो आगे बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। बाकी आप भी रिसर्च करिए, मैं सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और चीज़ देखें तो कंपनी का रिजर्व भी ठीक ठाक है और कंपनी का डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन रिजर्व और डेट के इक्वल देखें तो दोनों ठीक ठाक है, मतलब आसपास ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कंपनी में जो देखें कि प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कम है, इस टाइम 16.5% है, ठीक है। कंपनी का अगर ईपीएस देखें तो ये भी अभी नेगेटिव में है, जैसा कि मैं बताया कि कंपनी ऑलरेडी गिरी हुई कंपनी थी, अभी थोड़ा सा स्टेबल होना चालू हुई है, थोड़ा अपना फंडामेंटल्स को ठीक करना चालू की है कंपनी, ठीक है। तो आगे और अच्छा कर सकती है, ठीक है कंपनी। अब मैं अगर कंपनी के अगर बिज़नेस की बात करूँ तो कंपनी जो है वो देखा जाए तो पावर सेक्टर, रोड पे, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, ठीक है, और उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे ये सेक्टर्स है, ठीक है। अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न की बात करूं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न, तो आप देखेंगे बार बार ये अपने सपोर्ट को रिपीट कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, बार बार ऊपर बाउंस कर रहा है, ठीक है। तो जो इसका जो ये सपोर्ट लेवल बना रहा है, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ कि यहाँ से वो जंप करेगा, तो इसका जो यहाँ का जो सपोर्ट लेवल बना रहा है वो 250 बना रहा है, ठीक है। ये 250 के आसपास आके फिर से जंप करेगा, लेकिन अगर ये इससे नीचे गया तो मेरे अकॉर्डिंग ये 225 के आसपास तक और जा सकता है, ठीक है, 225 के आसपास तक, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मैं सिर्फ ये लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से सिर्फ बता रहा हूँ, मैं बाय के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाय के लिए कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ये लर्निंग और एजुकेशन बेस पे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस टेक्निकल में जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये चीज़ है, ठीक है। इसका जो सपोर्ट लेवल एक बन रहा है वो आपका इस जगह ही बन रहा है, 225 के आसपास, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के न्यूज़ पे, तो रिलायंस इंफ्रा जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि डिफेंस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। ये कंपनी जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, ठीक है, ये अपना प्रोजेक्ट को, डिफेंस प्रोजेक्ट को चालू करने वाली है, ठीक है। और ये कंपनी का अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो है, कंपनी हैज़ बीन अलॉटेड 1,000 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है। कंपनी ने जो है 1,000 एकड़ लैंड भी ले लिया है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर बात करें इस 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की, तो ये जो कंपनी है 1,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करेगी वो अगले 10 साल में अगले 10 साल में ये 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, इसका जो ये प्लान है। तो ये था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनी के ऊपर डिटेल, ठीक है। इस कंपनी के न्यूज़ के ऊपर हमने बात किया है, ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर बात किया, कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे भी बात किया है, ठीक है, और कंपनी के बिजनेस मॉडल पे भी बात किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के प्रॉपर डिटेल पे हमने बात किया है। तो आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप खुद का अपना डिसीजन लीजिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, ठीक है। क्या इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा लग रहा है, क्या ये कंपनी अपने बिज़नेस पर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। क्या ये कंपनी आगे जाके फ्यूचर में ये फ्यूचर का मल्टी बैगर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लेकिन मेरा कोई भी बाय पर्पस नहीं है, ठीक है, कि आप बाय कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, खुद का इसमें रिसर्च करिए। ये सिर्फ मेरा रिसर्च था कि मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी कैसी है, ठीक है। आप अपना खुद का रिसर्च करिए और इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बातचीत करिए कि कैसी कंपनी है, ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसमें इन्वेस्ट, ठीक है। इसमें मेरा कोई भी बाय कॉलिंग नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियो है वो लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए सिर्फ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।